अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, अरबी सीखने का ये वीडियो तो ख़ास तौर से टेलर और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए है, लेकिन इस वीडियो में बताई गई बातें हम सभी को सीखनी चाहिए, जितने भी लोग गल्फ़ कंट्री में नए आए हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते कि कब और कौन सी बात आपको बोलने की ज़रूरत पड़ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जुमला है टेलर। हिंदी में हम कहते हैं टेलर, तो टेलर को अरबी में बोलते हैं खय्यात। खय्यात यानी कि टेलर। दूसरा जुमला है ड्राइवर। हिंदी में हम कहते हैं ड्राइवर, तो ड्राइवर को अरबी में बोलते हैं सव्वाग। सव्वाग यानी कि ड्राइवर। कपड़ा। हिंदी में हम कहते हैं कपड़ा, तो कपड़ा को अरबी में बोलते हैं मलाबिस। मलाबिस यानी कि कपड़ा। गाड़ी। हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी, तो गाड़ी को अरबी में बोलते हैं सियारा। सियारा यानी कि गाड़ी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं टेलर हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना खय्यात, यानी कि मैं टेलर हूँ। आना खय्यात, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और खय्यात अरबी में टेलर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं टेलर हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना खय्यात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैं ड्राइवर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वाग, यानी कि मैं ड्राइवर हूँ। आना सव्वाग, आना अरबी में मैंने और मुझे को, और सव्वाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मैं ड्राइवर हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वाग। कैंची। हिंदी में हम कहते हैं कैंची, तो कैंची को अरबी में बोलते हैं मिगस। मिगस यानी कि कैंची। स्टेयरिंग। हिंदी में हम कहते हैं स्टेयरिंग, या इंग्लिश में कहते हैं स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग को अरबी में बोलते हैं दरकसून। दरकसून यानी कि स्टेयरिंग। साइज। हिंदी में हम कहते हैं साइज, तो साइज को अरबी में बोलते हैं मगास। मगास यानी कि साइज। टायर। हिंदी में हम कहते हैं टायर, तो टायर को अरबी में बोलते हैं कफर। कफर यानी कि टायर। काटना। हिंदी में हम कहते हैं काटना, तो काटने को अरबी में कहते हैं गस या फिर गत्ता। गस या फिर गत्ता यानी कि काटना। फट जाना या फिर फट गया। फट जाना या फिर फट गया को अरबी में बोलते हैं यनफजर। यनफजर यानी फट जाना या फिर फट गया। जैसे कि अगर आप टेलर हैं और अपने कस्टमर से ये पूछना हो कि कहाँ से काटना है कपड़ा, अगर कोई कपड़ा तरतीब करने के लिए या फिर सिलाई करने के लिए लेकर के आया है, उससे पूछना हो कि कहाँ से काटना है कपड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे मिनवैन गत्ता मलाबिस, यानी कहाँ से काटना है कपड़ा। मिनवैन गत्ता मलाबिस। मिनवैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, गत्ता अरबी में काटने को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को। हिंदी में कहेंगे कहाँ से काटना है कपड़ा, इसे हम अरबी में बोलेंगे मिनवैन गत्ता मलाबिस। और अगर आप ड्राइवर हैं और अपने कफील या मैनेजर से या फिर अपनी मैडम से ये बताना हो कि टायर फट गया है, यानी गाड़ी का टायर फट गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे कफर यनफजर, यानी कि टायर फट गया है। कफर यानी कि टायर, यनफजर यानी कि फट गया है। अगर आप टेलर हैं और कोई कस्टमर आकर के आपसे ये कह रहा हो कि यह कपड़ा सी दो, तो वह अरबी में बोलेगा अखियत मलाबिस हाजा, यानी कि यह कपड़ा सी दो। अखियत मलाबिस हाजा। अखियत अरबी में सी दो या फिर सीने को कहते हैं, मलाबिस अरबी में कपड़ा को, और हाजा अरबी में यह और इसे को। हिंदी में कहते हैं कि यह कपड़ा सी दो, इसे अरबी में बोलते हैं अखियत मलाबिस हाजा। और अगर आप ड्राइवर हों, आपके कफील से अगर आपको ये कहना हो कि यह गाड़ी ठीक करवा दो, अगर गाड़ी ख़राब हो गई है यह गाड़ी ठीक करवा दो, तो आप अरबी में बोलेंगे ज़यन सय्यारा हाजा, यानी कि यह गाड़ी ठीक करवा दो। ज़यन सय्यारा हाजा। ज़यन अरबी में ठीक करवा दो, फिर ठीक करवाने को कहते हैं। सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी ठीक करवा दो, इसे हम अरबी में बोलेंगे ज़यन सय्यारा हाजा। मसलन आपके पास अगर कोई कपड़ा सिलवाने के लिए आया है और उससे ये पूछना हो कि साइज़ कहाँ है, जो दूसरा कपड़ा पुराना वाला होता है जिसे साइज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर अपने कस्टमर से ये पूछना हो कि साइज़ कहाँ है, तो आप अरबी में ये कहेंगे कि वैन मगास, यानी कि साइज़ कहाँ है। वैन
मगास। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं या फिर कहाँ है को, और मगास अरबी में साइज को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि साइज कहाँ है, इसे हम अरबी में बोलेंगे वैन मगास। और अगर आप ड्राइवर हैं, अपनी मैडम या कफिल से आपको ये पूछना हो कि गाड़ी कहाँ है, तो आप अरबी में बोलेंगे वैन सय्यारा, यानी कि गाड़ी कहाँ है, वैन सय्यारा। वैन अरबी में कहाँ है को और सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में गाड़ी कहाँ है, इसे हम अरबी में बोलेंगे वैन सय्यारा। अगर आप टेलर हैं और अपने कस्टमर को आपको अगर ये कहना और ये बताना हो कि कपड़ा तैयार है, यानी कि हमने सी करके तैयार कर दिया, रेडी कर दिया, कपड़ा तैयार है, तो आप अरबी में बोलेंगे मलाबिस जाहज, यानी कि कपड़ा तैयार है। या फिर ये भी कह सकते हैं लिबास जाहज, यानी कि कपड़ा तैयार है। मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं और जहाज अरबी में तैयार है को। हिंदी में कहेंगे कपड़ा तैयार है, अरबी में बोलते हैं मलाबिस जहाज। और अगर आप ड्राइवर हैं, अपनी मैडम या कफील को ये बोलना, ये बताना हो कि गाड़ी तैयार है, तो आप अरबी में कहेंगे सय्यारा जहाज, यानी कि गाड़ी तैयार है। सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और जहाज अरबी में तैयार है, रेडी है को। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी तैयार है बन करके, या फिर कहीं जाने के लिए गाड़ी तैयार है, अरबी में बोलेंगे सय्यारा जहाज। मैंने कपड़ा बना दिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने कपड़ा बना दिया है, यानी तैयार कर दिया है, तो आप अरबी में कह सकते हैं अना ज़य्यन मलाबिस, यानी कि मैंने कपड़ा बना दिया है। अना ज़य्यन मलाबिस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ज़य्यन मलाबिस अरबी में कपड़ा बना दिया है या फिर कपड़ा तैयार कर दिया है को। ज़य्यन यानी कि बना दिया, मलाबिस यानी कि कपड़ा। हिंदी में कहेंगे कि मैंने कपड़ा बना दिया है, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना ज़य्यिन मलाबिस। और अगर आप ड्राइवर हैं, अपने कफील या मैडम को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने गाड़ी धो दिया है, तो आप अरबी में बोलेंगे आना गस्सिल सय्यारा, यानी कि मैंने गाड़ी धो दिया है। आना गस्सिल्त सय्यारा, आना यानी कि मैंने, गस्सिल्त यानी धो दिया है, सय्यारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहेंगे कि मैंने गाड़ी धो दिया है, अरबी में बोलेंगे आना गस्सिल्त सय्यारा। तुम कपड़ा चेक करो। अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम कपड़ा चेक करो, तो आप अरबी में कहेंगे अंत जर्रब मलाबिस, यानी कि तुम कपड़ा चेक करो। अंत जर्रब मलाबिस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। जर्रब मलाबिस अरबी में कपड़ा चेक करो या फिर कपड़ा चेक करने को। जर्रब यानी चेक करो, मलाबिस यानी कि कपड़ा। हिंदी में कहेंगे कि तुम कपड़ा चेक करो, अरबी में बोलेंगे अंत जर्रब मलाबिस। और अगर आप ड्राइवर हैं और अपने मैडम या कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम मेरी ड्राइविंग चेक करो, यानी तुम ड्राइविंग चेक करो, तो आप अरबी में बोलेंगे अंत जर्रब सव्वागा, यानी कि तुम ड्राइविंग चेक करो। अंत जर्रब सव्वागा। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। जर्रब सव्वागा अरबी में ड्राइविंग चेक करो या फिर ड्राइविंग चेक करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम ड्राइविंग चेक करो, यानी मेरी ड्राइविंग चेक करो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत जर्रब सव्वागा। यह कपड़ा लेडीज का है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि ये कपड़ा लेडीज का है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा मलाबिस हग हुरमा, यानी कि यह कपड़ा लेडीज का है। हाजा मलाबिस हग हुरमा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, मलाबिस अरबी में कपड़ा को, और हग हुरमा यानी कि लेडीज का है। हिंदी में कहेंगे कि यह कपड़ा लेडीज का है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा मलाबिस हग हुरमा। और अगर आप ड्राइवर हैं और किसी को ये बोलना और ये बताना हो गाड़ी के बारे में कि यह गाड़ी लेडीज की है, तो आप अरबी में कहेंगे हाजा सय्यारा हग हुरमा, यानी कि यह गाड़ी लेडीज की है। हाजा सय्यारा हग हुरमा। हाजा यानी कि यह, सय्यारा यानी कि गाड़ी, और हग हुरमा यानी कि लेडीज की है। हिंदी में कहते हैं यह गाड़ी लेडीज की है, यानी लेडीज चलाती है, मेरी मैडम की, किसी की भी यह गाड़ी लेडीज की है, अरबी में हाजा सय्यारा हग हुरमा। कब चाहिए कपड़ा। अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर को ये पूछना हो कि कब चाहिए कपड़ा, यानी कि रेडी करके कब चाहिए कपड़ा, तो आप अरबी में कहेंगे मेता इबगा मलाबिस, यानी कि कब चाहिए कपड़ा। मेता इबगा मलाबिस। मिता अरबी में कब को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कब चाहिए कपड़ा, इसे हम अरबी में बोलेंगे मिता इबगा
मलाबिस। और अगर आप ड्राइवर हैं, अपने मैडम या कफील से ये पूछ रहा हो कि कब जाना है ड्यूटी, तो आप अरबी में बोलेंगे मीता रोह दवाम, यानी कि कब जाना है ड्यूटी। मीता रोह दवाम, मीता अरबी में कब को कहते हैं, रोह अरबी में जाना है या फिर जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब जाना है ड्यूटी, इसे हम अरबी में बोलेंगे मीता रोह दवाम। बोलो कैसे सीना है। अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम बोलो या फिर बोलो कैसे सीना है इसे, यानी कपड़े को, तो आप अरबी में कहेंगे कलाम कैफ खयात या फिर कलाम कैफ अखियत, यानी कि बोलो कैसे सीना है। कलाम कैफ खयात, कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को, और खयात या फिर अखियत अरबी में सीना है या फिर सीने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बोलो कैसे सीना है, इसे हम अरबी में बोलेंगे कलाम कैफ खयात। और अगर आप ड्राइवर हैं, अपनी मैडम या फिर कफील या किसी से भी ये पूछना हो कि बोलो कब निकलना है, यानी कहीं जाने के लिए बोलो कब निकलना है, तो आप अरबी में कहेंगे कलाम मीता यतला, यानी कि बोलो कब निकलना है। कलाम मीता यतला, कलाम यानी कि बोलो, मीता यानी कब, यतला यानी निकलना है। कलाम मीता यतला यानी कब, बोलो कब निकलना है। अगर आप टेलर हैं और कोई कस्टमर आपसे आ करके ये कह रहा हो कि इसके जैसा सी दो, यानी कोई कपड़ा कोई डिज़ाइन ला करके देखे, ये कहे कि इसके जैसा सी दो, तो वह अरबी में बोलेगा अखियत ज़ई हादा, या फिर ये भी कह सकता है कि अखियत मिसल हाजा, या फिर अखियत सेम सेम हाजा, यानी कि इसके जैसा सी दो। अखियत यानी कि सी दो, ज़ई हादा या फिर मिसल हादा यानी कि इसके जैसा सी दो, अरबी में अखियत ज़ई हादा। और अगर आप ड्राइवर हैं, अपनी मैडम से या कफील से या किसी से ये पूछना हो कि गाड़ी कहाँ रोकूं या फिर कहाँ रुकना है, तो आप अरबी में बोलेंगे वैन वक़फ़ सियारा, यानी कि गाड़ी कहाँ रोकूं। वैन वक़फ़ सियारा, वैन यानी कि कहाँ, वक़फ़ यानी कि रोकूं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी कहाँ रोकूं या फिर गाड़ी कहाँ रुकना है, इसे हम अरबी में बोलेंगे वैन वक़फ़ सियारा। तुमने कपड़ा अच्छा सिला है। अगर हमारा कस्टमर आपसे आकर के ये कह रहा हो कि तुमने कपड़ा अच्छा सिला है, तो वह अरबी में बोलेगा अंत मलाबिस अखियत मजबूत, यानी कि तुमने कपड़ा अच्छा सिला है। अंत मलाबिस अखियत मजबूत, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, मलाबिस अरबी में कपड़ा को, अखियत मजबूत अरबी में अच्छा सिला है या फिर बेहतरीन सिला है को कहेंगे। हिंदी में हम कहते हैं कि तुमने कपड़ा अच्छा सिला है या फिर तुमने कपड़ा बेहतरीन सिला है, इसे वह अरबी में बोलेगा अंत मलाबिस अखियत मजबूत। तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो। अगर आप ड्राइवर हैं, आपकी मैडम या आपका कफील आपसे ये कह रहा हो कि तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत सूक सियारा मजबूत, यानी कि तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो। अंत सूक सियारा मजबूत, अंत यानी कि तुम, सूक सियारा यानी कि गाड़ी चलाते हो, मजबूत यानी कि अच्छा या फिर बेहतरीन। हिंदी में कहेंगे कि तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, अरबी में अंत सूक सियारा मजबूत। आज कस्टमर नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज कस्टमर नहीं है, तो वह अरबी में कहेंगे अलियोम जुबुन माफ़ी, यानी कि आज कस्टमर नहीं है। अलियोम जुबुन माफ़ी, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, जुबुन अरबी में कस्टमर को, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कस्टमर नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अलियोम जुबुन माफ़ी। आज कहीं जाना नहीं है। अगर आप ड्राइवर हैं और किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज कहीं जाना नहीं है, तो आप अरबी में कहेंगे अलियोम मिशवार माफ़ी, यानी कि आज कहीं जाना नहीं है। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, मिशवार अरबी में कहीं जाने को या फिर कहीं सफ़र के लिए निकलने को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को। हिंदी में कहेंगे कि आज कहीं जाना नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अलियोम मिशवार माफ़ी। मैं जानता हूँ काम सिलाई का।
अगर आप टेलर हैं और किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जानता हूँ काम सिलाई का, तो आप अरबी में बोलेंगे अना मालूम शुगुल खय्यात, यानी कि मैं जानता हूँ काम सिलाई का। अना मालूम शुगुल खय्यात। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और खय्यात यानी कि सिलाई का यानी कि टेलर का। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ काम सिलाई का, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम शुगुल खय्यात। अगर आप ड्राइवर हैं और किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जानता हूँ गाड़ी चलाना, तो आप अरबी में बोलेंगे अना मालूम सुक सियारा, यानी कि मैं जानता हूँ गाड़ी चलाना। अना मालूम सुक सियारा। अना यानी कि मैं, मालूम यानी कि जानता हूँ या फिर पता है, सुक सियारा यानी कि गाड़ी चलाना। हिंदी में कहेंगे कि मैं जानता हूँ गाड़ी चलाना, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम सुक सियारा। पैसा दे दो सिलाई का। अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये बोलना और ये कहना हो आपको अगर कि पैसा दे दो सिलाई का, यानी आपने जिस कपड़े को सिया है उसकी सिलाई का पैसा दे दो, तो आप अरबी में बोलेंगे आती फुलूस हग अल खयात, यानी कि पैसा दे दो सिलाई का। हिंदी में हम कहते हैं कि पैसा दे दो सिलाई का, इसे हम अरबी में बोलेंगे आती फुलूस हग अल खयात। गाड़ी तेज चलाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या हमारी मैडम या कफील हमसे कह रहे हो कि गाड़ी तेज चलाओ, तो वह अरबी में बोलेंगे सियारा सूक सरआ, यानी कि गाड़ी तेज चलाओ। सियारा सूक सरआ। सियारा अरबी में गाड़ी को और सूक सरआ अरबी में तेज चलाओ या फिर तेज चलाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी तेज चलाओ, इसे हम अरबी में बोलते हैं सियारा सूक सरआ। कितना हिसाब हुआ तुम्हारा। अगर हमारा कस्टमर हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना हिसाब हुआ तुम्हारा, जैसे कि उसने अगर कपड़ा सिलवाया हो उसका पैसा पूछ रहा हो कि कितना हिसाब हुआ तुम्हारा, तो वह अरबी में कहेगा कम हिसाब अंत, यानी कितना हिसाब हुआ तुम्हारा। कम यानी कितना, हिसाब यानी कि हिसाब, अंत यानी कि तुम्हारा। हिंदी में कहते हैं कितना हिसाब हुआ तुम्हारा, इसे अरबी में बोलते हैं कम हिसाब अंत। मैं गाड़ी धीरे चला रहा हूँ। अगर हमें अरबी में अपने कफील से, मैडम से या मैनेजर से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गाड़ी धीरे चला रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सियारा सूक बता, यानी कि मैं गाड़ी धीरे चला रहा हूँ। अना सियारा सूक बता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और सूक अरबी में चला रहा हूँ और चलाने को कहते हैं, और बता अरबी में धीरा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं गाड़ी धीरे चला रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना सियारा सूक बता। अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरा हिसाब हुआ 100 रियाल, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हिसाब 100 रियाल, यानी कि मेरा हिसाब हुआ 100 रियाल। 100 रियाल की जगह आप चाहे 200 डाल सकते हैं, 400, 600 या 800। 100 रियाल यानी कि 100 रियाल। हिंदी में कहते हैं कि मेरा हिसाब हुआ 100 रियाल, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना हिसाब 100 रियाल। अना हिसाब 100 रियाल, यानी कि मेरा हिसाब हुआ 100 रियाल। गाड़ी आगे से मोड़ लो। अगर हमारी मैडम या कफील या फिर मैनेजर हमसे ये कह रहे हो कि गाड़ी आगे से मोड़ लो, तो अरबी में कहेंगे सियारा लेफ मिन गिद्दाम, यानी कि गाड़ी आगे से मोड़ लो। सियारा यानी कि गाड़ी, लेफ यानी कि मोड़ लो, और मिन गिद्दाम अरबी में आगे से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी आगे से मोड़ लो, इसे अरबी में बोलते हैं सियारा लेफ मिन गिद्दाम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बनाता हूँ कपड़ा मर्दों का, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़य्यन मलाबिस हक रजाल, यानी कि मैं बनाता हूँ कपड़ा मर्दों का। अना ज़य्यन मलाबिस हक रजाल। अना यानी कि मैं, ज़य्यन यानी कि बनाता हूँ, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं, और हग रजाल यानी कि मर्दों का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बनाता हूँ, या फिर अगर आपको ये कहना हो कि मैं सीता हूँ, तो इसकी जगह ज़य्यन की जगह आप अखियत कह सकते हैं। मैं बनाता हूँ कपड़ा मर्दों का, अना ज़य्यन मलाबिस हग रजाल।
میں عورتوں کو بازار لے جاتا ہوں. اور اگر آپ ڈرائیور ہیں، آپ سے کوئی یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیا کام کرتے ہو، تو آپ کو اگر یہ بولنا ہو کہ میں عورتوں کو بازار لے جاتا ہوں، تو آپ عربی میں کہیں گے انا حریم ودی سوق، یعنی کہ میں عورتوں کو بازار لے جاتا ہوں. انا حریم ودی سوق، انا یعنی کہ میں، حریم زیادہ عورتوں کو عربی میں حریم کہتے ہیں، ایک کو حرمہ، ودی سوق یعنی کہ بازار لے جاتا ہوں، میں عورتوں کو بازار لے جاتا ہوں. انا حریم ودی سوق. تمہیں کون سا ڈیزائن چاہیے؟ اگر آپ ٹیلر ہیں اور آپ کو اپنے کسٹمر سے یہ پوچھنا ہو کہ تمہیں کون سا ڈیزائن چاہیے، یعنی کپڑے میں یا پھر کپڑے کا کون سا ڈیزائن چاہیے، تو آپ عربی میں بولیں گے انت ایبغا تصمیم، یعنی کہ تمہیں کون سا ڈیزائن چاہیے. انت ایبغا تصمیم. انت یعنی کہ تمہیں، ایبغا یعنی کون سا چاہیے، تصمیم عربی میں ڈیزائن کو کہتے ہیں. تمہیں کون سا ڈیزائن چاہیے؟ انت ایبغا تصمیم. تمہیں کون سا گاڑی چاہیے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا پھر ہماری میڈم یا کفیل ہم سے یہ پوچھ رہے ہوں کہ تمہیں کون سا گاڑی چاہیے، تو وہ عربی میں بولیں گے انت ایبغا سیارہ، یعنی کہ تمہیں کون سا گاڑی چاہیے. انت ایبغا سیارہ. انت یعنی کہ تمہیں، ایبغا یعنی کون سا چاہیے، سیارہ یعنی کہ گاڑی. ہندی میں کہیں گے کہ تمہیں کون سا گاڑی چاہیے، اسے عربی میں بولیں گے انت ایبغا سیارہ. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.